दोस्तों, आपको और आपकी अनंत ऊर्जा को अद्वैत का नमन। ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना को लेकर लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि आखिर शून्य से संसार के निर्माण का सोर्स क्या था। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि धरती पर पहली बार जीवन ने आकार कैसे लिया। वाकई ये सवाल अहम हैं और इसके जवाब भी दिलचस्प हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो जमीन से लेकर आसमान तक शून्य की सत्ता थी। इस पर बात शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज हम आपसे भोजन मंत्र समेत कुछ ऐसे दुर्लभ बीज मंत्र साझा करेंगे जो आपका जीवन बदल सकते हैं। सनातन साइंस और वेस्टर्न थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तो अनंत में नाद यानी स्पंदन सूक्ष्म रूप में व्याप्त था और इसी नाद से सृष्टि का सृजन हुआ। नाद का मतलब साउंड यानी आवाज से है और ये दो तरह के होते हैं, पहला आहद और दूसरा अनहद। आहद नाद उसे कहते हैं जिसे हम कान से सुन सकते हैं और अनहद नाद वो है जिसे सिर्फ दिल से सुना जा सकता है। यानी जब कोई म्यूजिशियन अपने मन में किसी संगीत या गीत को सोचता है तो वो अनहद नाद है और जब अपनी सोच को आवाज देता है तो वो नाद आहद बन जाता है। इस विषय पर विस्तार में आपसे फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो अदृश्य स्पंदन यानी वाइब्रेशन ने दुनिया बसाने का संकल्प लिया और अनंत में व्याप्त प्रकाश ऊर्जा के साथ मिलकर इस संसार की रचना की। यानी हम सब मूल रूप से साउंड और लाइट एनर्जी से बने हुए हैं। ऋषियों और सिद्धों ने इसी प्योर वाइब्रेशनल एनर्जी को डिकोड कर हमें बीज मंत्रों का ब्रह्मास्त्र दिया, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हमने इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति खो दी है। इन बीज मंत्रों में शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने और आसपास की घटनाओं को अनुकूल बनाने की ऊर्जा है। इनर ट्रीटमेंट में हम इसी कॉस्मिक एनर्जी पर आधारित कई थेरेपीज पर काम कर रहे हैं, जिसमें मंत्र थेरेपी के नतीजे 90% तक सफल रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप जो भी अन्न ग्रहण करते हैं उसका आपके जीवन पर सर्वाधिक असर पड़ता है, इसलिए भोजन की शुद्धि बहुत जरूरी है। वैसे तो अन्न शुद्धि के लिए कई मंत्र हैं, लेकिन सबसे आसान और असर देने वाला भोजन मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खाने से पहले आंख बंद कर 3 बार ओम अग्नये स्वाहा और 3 बार ओम प्राणाय स्वाहा बीज मंत्र का जाप करने से न सिर्फ भोजन शुद्ध हो जाएगा बल्कि पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहेगी। कोरोना काल में कुछ लोग व्याकुल हैं और मानसिक रूप से असहज हो रहे हैं। ऐसे लोग अगर ऐम क्लीम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो खुद को सहज और शांत बना सकते हैं। इस बीज मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि इसका सामूहिक जाप करने से मरीज के कोमा से वापस आने के चांसेज 70 से 80% तक बढ़ जाते हैं, बशर्ते कि मंत्र जाप करने वाले समूह में ज्यादातर लोग मरीज के परिवार से ही हों। इनर ट्रीटमेंट में मानव स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए अलग अलग बीमारियों और बीज मंत्रों पर शोध हो रहे हैं। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि किस मंत्र के प्रयोग से बच्चों को सहज और एकाग्र रखा जा सकता है। बीज मंत्रों से प्राण, वायु और ज्ञान ऊर्जा को साधने की क्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे आपको आजमाना चाहिए। आपके और आपके परिवार की खुशियों की कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सनातन।